कई लोग बोलते हम रोज ध्यान करते हैं, रोज ध्यान करते हैं, पर उनकी हालत देख के लगता नहीं कि ध्यान करते। ध्यान नाम आंख बंद करके बैठने का नहीं है, विचारों में खोए रहने का नहीं है। किसी एक विचार में टिक गया तो समाधि, किसी एक भाव में टिक गया तो समाधि, आनंद में डूब गया मन तो समाधि। तो ये जो योग की समाधि है, ये वेदांत में हम इसको थोड़ा इस प्रकार से लेते हैं कि हम ना ओम पे, ना श्वास पे, ना भ्रू मध्य पे ध्यान लगा रहे हैं, हमारा ध्यान का विषय ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म के आकार की वृत्ति, और यही एक वृत्ति जब बचे, इसको कहते सविकल्प। तदा मृन्मय गजयादि भानयपि मृद भानवत्, द्वैत भानयपि अद्वैतम वस्तु भासते। जैसे मिट्टी का कोई पदार्थ जब हमने देखा, हाथी बना हो, गज माने हाथी बना हो, गज आदि माने हाथी हो या कुछ और हो, जब हम उसका देखते हैं तो हम ये जान लेते हैं कि ये मिट्टी का बना हुआ है। ऐसे ही द्वैत भान अपि, ये जो द्वैत भान माने अगेन फीलिंग, प्रेजेंस, प्रतीति। द्वैत मतलब ये संसार है, ये मैं हूं, मैं संसार को देख रहा हूं, दो हो गए, ये मैं हूं, ये संसार है। मैं और संसार की ये जो प्रतीति है, ये सारी की सारी प्रतीति असत्य है, और वास्तव में एक ही अद्वितीय, अद्वैत, अद्वितीय, अद्वितीय अर्थात नॉन ड्यूअल। There aren't any two. There is nothing called two. It's just only, we can't say one, because one के बाद तो नैसर्गिक रूप से टू आ ही जाएगा, इसलिए हम वन नहीं बोलते। परमात्मा एक ही, जो प्रचारक, जो कथावाचक ऐसा बोलना, परमात्मा तो एक ही है, अरे कख नहीं पता उस बंदे को, एक कहना बनता ही नहीं है। एक तो कहे जो कोई दूसरा हो, दूसरा कुछ है नहीं तो एक कैसे कहे। कितने संप्रदाय ऐसे चल रहे हैं जिनके टीवी में भाषण आते रहते, परमात्मा एक ही है, परमात्मा एक ही है, परमात्मा एक ही है, और दुनिया बड़ी खुश होती है, हाँ परमात्मा एक ही है। वेदांत एक नहीं कहता है, वेदांत कहता है अद्वितीय, अद्वैत, दूसरा है ही नहीं कोई, अद्वितीय ब्रह्म। द्वैतवान अपि अद्वैतम वस्तु भासते, कि वही एक अद्वैत ब्रह्म ही जगत होके भास रहा है। जगत तो कल्पित है, जगत तो मिथ्या है, तो मिथ्या की क्या बात करनी। अब जो अंधेरे में रस्सी, सांप में रस्सी में जो सांप लगा था, तो उस सांप के ऊपर क्या बैठ के विचार करें कि वो काटने वाला था कि नहीं, वो जहरीला था कि नहीं, वो कौन सी जाति का था, वो नर था कि नारी थी, वो कौन था, कहाँ से आया था, कहाँ जाने वाला था, उसका प्रोग्राम क्या था, क्या ये विचार करेंगे हम? अरे भाई रोशनी हो गई, देख लिया रस्सी है, सांप तो है ही नहीं, बात खत्म, छुट्टी। आप ये नहीं कह सकते मुझे रस्सी भी दिख रही है और सांप भी दिख रहा है। जब रस्सी दिखती है तो सांप नहीं दिखता है, जब सांप दिखता है तो रस्सी नहीं दिखती। अब थोड़ा प्रतीति का ना होना ही अप्रतीति नहीं होती है, प्रतीति होती हो तो भी वो मिथ्या है। आसमान नीला लगता है, नीला दिखता है, पर नीला है नहीं, तो इसको भी हम क्या कहेंगे? अप्रतीति। किसकी? बोले जो नीलापन है नहीं फिर भी दिख रहा है, तो हम देख के भी कहेंगे ना नीला नहीं है, नीलेपन की अप्रतीति। तो संसार दिखता है, पर दिखने के बाद भी
ज्ञानी के लिए वो आकाश की नीलिमा के न्याय ही अप्रतीति। अब ये अप्रतीति इतनी गहराई से क्लियर जब हुई तो मन टिक गया फिर उसमें। ये है वाह सविकल्प समाधि। अब इसमें एक ग्रंथ है उपदेश सहसरी, वेदांत का ग्रंथ। उसमें एक प्रमाण दिया है और उस प्रमाण को क्या कहते हैं? उदृश्य स्वरूपम गगनोपम परम सुकृति विभातम त्वजम एकम अक्षरम अल्पेकम सर्वगतम यद हृदयम तदेव चाहम सततम विमुक्तोत्तमः इति। का परमात्मा ब्रह्म कैसा है? बोले जैसे आकाश अंतहीन दिखता है ऐसे परमात्मा अंतहीन है। विभातम प्रकाश स्वरूप, तु अजम जन्म रहित, एकम अक्षरम अक्षर स्वरूप है। अक्षर स्वरूप का क्या अर्थ? अक्षर माने जो मिट जाए, अक्षर माने जो कभी ना मिटे। देखिए हिंदी में वर्णमाला में हम क्या अक्षरों का ज्ञान देते हैं, माने वेदांत तो वहीं से शुरू हो जाता है। आ ले ये किसका ज्ञान है? ले अक्षरों का ज्ञान है। अच्छा एक्चुअली आ ही सारी हिंदी की वर्णमाला है। उसमें जरा जरा सा कुछ जुड़ता गया। क आ का ख आ खा ग आ गा, आ वही है। का खा गा घा जा झा, समझ? ता था, आ वही चल रहा है। तो ये अक्षर ज्ञान कैसे हुआ? वही अक्षर ब्रह्म सारी आगे चलने वाली माया में है। शुरुआत कहाँ से है? आ, बोले आ से भी पहले क्या? बोले चुप्पी थी, मौन था, निर्विकल्प था, अद्वितीय ब्रह्म था और कुछ भी नहीं था। आ वहां पर भी है। अक्षर वह अक्षर स्वरूप है। तद इव चा अहम सतता, और वह ब्रह्म मैं ही हूं, सदा मुक्त और संपूर्ण। सतत सतत विमुक्तम, मुक्त स्वरूप वह मैं ही हूं। ये प्रमाण दिया ना, और साथ में अभ्यास भी करा दिया। कैसे हूं? अल्पेकम, लिप्त नहीं हूं। सर्वगतम, सर्व में हूं। यद अद्वयम, और फिर भी अद्वैत स्वरूप हूं। ये स्वरूप का वर्णन।